the interval in which the interval in which trigonometric ratios attains its full values, that is positive, negative or zero, is known as principal values. ठीक है, is known as principal values of trigonometric ratios. ठीक है, is known as principal values of trigonometric ratios. तो इंटरवल इन विच, यहाँ पर हमको इंटरवल मतलब एक ऐसा पर्टिकुलर रेंज देखना है जिसमें हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो अपनी सारी वैल्यूज को अटेन कर। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें आता है y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, अब y इक्वल टू साइन एक्स, यहाँ पर हम एक काम करते हैं, पहले हम इनके ग्राफ को बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब थोड़ा सा ग्राफ को बनाने का तरीका समझ लें, एंड बाद में उसमें से हम उस इंटरवल को कंसीडर करेंगे जहां पर ये अपनी सारी वैल्यूज को अटेन कर। ठीक है, तो हेडिंग देते हैं ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसमें फर्स्ट नंबर है y इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, सबसे पहले हम y इक्वल टू साइन एक्स के ग्राफ को बनाएंगे। तो y इक्वल टू साइन एक्स का जो ग्राफ होगा वो मैं -2π से लेकर +2π के बीच में बना रहा हूँ। ठीक है, -2π से लेकर +2π के बीच में y इक्वल टू साइन एक्स के ग्राफ को मैं बना रहा हूँ। ठीक है, π/2 पाई 3π/2 2π -π/2 -π -3π/2 -2π। साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू है 1, मिनिमम वैल्यू है -1। अब देखो 0 से π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, साइन एक्स कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, एंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन एक्स नेगेटिव होता है, एंड बाकी सारे इंटरवल जो बनेंगे, बाकी सारे जो हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी उनमें उन्हीं वैल्यूज का रिपीटेशन होगा। ठीक है, तो 0 साइन 0 0, उसके बाद 1/2, 30 डिग्री पे 1/2, 45 डिग्री पे 1/√2, 60 डिग्री पे √3/2 एंड π/2 मतलब 90 डिग्री पे 1। ठीक है, मतलब 0 से π/2 के बीच में साइन एक्स इंक्रीज हो रहा है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स पॉजिटिव होता है। π/2 पे तो मैक्सिमम हो गया, मतलब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद उसका डिक्रीज होना स्टार्ट होगा। कहां तक डिक्रीज होगा, -1 तक। ठीक है, तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम इनके ग्राफ को बना रहे हैं।
तो ये बन गया हमारा y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। ठीक है, ये बन गया y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। 0 से पाई बाय 2 तक वैल्यू इंक्रीज हो रही है, पाई बाय 2 से पाई में वैल्यू डिक्रीज होते हुए 1 से लेकर 0 तक आ जाएगी। फिर पाई से लेके 3 पाई बाय 2 के बीच में, ठीक है, पाई से लेके 3 पाई बाय 2 के बीच में वैल्यू और डिक्रीज होगी, थर्ड क्वाड्रेंट है, एंड डिक्रीज होते हुए चला जाएगा -1 तक। ठीक है, डिक्रीज होते हुए चला जाएगा -1 तक। तो मतलब इसके हिसाब से हमारा जो ग्राफ है वो इस टाइप से बन जाएगा। ठीक है, तो अगर इसकी मैं यहाँ पे रेंज की बात करूँ, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू की बात करूँ, तो प्रिंसिपल वैल्यू जो होगी हमारी, ठीक है, जहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम दोनों वैल्यू हमारी आ जाए, ठीक है, मिनिमम एंड मैक्सिमम सारी वैल्यू आ जाए, नेगेटिव भी आ जाए, वो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है ये। जहाँ पे सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव एंड नेगेटिव सारी वैल्यूज हमारी आ जा रही है, तो मतलब प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ sin x इक्वल टू -π/2 टू +π/2। मतलब प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब वैसा रेंज, वैसा इंटरवल जिसमें वैल्यूज सारी वैल्यूज आ जाएंगी और विदाउट रिपीटेशन होगी। देखो, अगर मैं π/2 से पाई अगर मैं बढ़ता हूँ, 0 से π/2, π/2 से पाई में जाऊंगा तो 0 से 1 जो वैल्यू है वही सेम 1 से 0 मिल जाएगा। तो इसलिए 0 से पाई नहीं जा सकते, इसलिए हम नेगेटिव में आएंगे। नेगेटिव में आएगा तो देखेंगे -π/2 से 0 में सारी नेगेटिव वाली वैल्यू आ गई, तो मतलब इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ओवरऑल बन गई -π/2 टू +π/2। ठीक है, नोट कर y इक्वल टू cos x। ठीक है, अब y इक्वल टू cos x है, तो y इक्वल टू cos x के ग्राफ को भी हम बना रहे हैं, सेम बनाएंगे, -2π से +2π के बीच में। इसकी रेंज भी सेम ही है, -1 टू +1, मैक्सिमम वैल्यू +1, मिनिमम वैल्यू -1, π/2, पाई, 3π/2, 2π, -π/2, -π, -3π/2, -2π। मैक्सिमम वैल्यू +1, मिनिमम वैल्यू -1। ठीक है, अब cos x की वैल्यू जरा दिमाग में लाओ। cos 0 होता है 1, cos 30 मतलब π/6 ये बनेगा √3/2, cos 45 1/√2, उसके बाद cos 60 डिग्री 1/2, ठीक है, एंड cos 90 हो जाएगा 0। मतलब 0 से लेकर 90 के बीच में cos का जो फंक्शन होता है, cos का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा वो होगा डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, डिक्रीजिंग फंक्शन बनेगा, मतलब 1 से लेकर 0 तक वो डिक्रीज होते हुए आएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos x की वैल्यू होती है नेगेटिव। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos x नेगेटिव होता है, इसके वो और डिक्रीज होते हुए कहां तक चला जाएगा, -1। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू +1, मिनिमम वैल्यू -1, तो इसलिए मैक्सिमम वैल्यू डिक्रीज होते हुए -1 तक आएगी। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम इसके ग्राफ को बनाएंगे।
फ्री हैंड में ग्राफ बनाने की कोशिश करना, थोड़ा ऊपर नीचे तो होता ही रहता है, कोई नई बात नहीं है। So this is the graph of y equal to cos x, ठीक है। अब y equal to cos x के ग्राफ को देखोगे तो 0 से π/2 तक बना 1 से 0, π/2 से π तक बनेगा 0 से लेके -1, ठीक है। मतलब सारी की सारी वैल्यू मिनिमम मैक्सिमम पॉजिटिव नेगेटिव सारी वैल्यू हमको कौन से इंटरवल में मिल रही है, वो इंटरवल है हमारा 0 से लेकर π, ठीक है। वो इंटरवल है हमारा 0 से लेकर π, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos x इक्वल टू 0 to π, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos x इक्वल टू 0 to π। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड नंबर, y इक्वल टू tan x, ठीक है। तो इसको भी बना लेते हैं। by 2 pi 3 pi by 2 2 minus pi by 2 minus pi minus 3 pi by 2 minus 2 pi। अब देखो tan x की वैल्यू 0 पर 0, उसके बाद 1/√3, उसके बाद 1, उसके बाद √3, उसके बाद इंफिनिटी। तो इंफिनिटी मतलब जहां जहां 90 बनेगा, जहां जहां π/2 होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, उन सारे पॉइंट्स पे tan x नॉट डिफाइंड होगा। तो मतलब कौन कौन से पॉइंट पे tan x नॉट डिफाइंड होगा, ये हो गया हमारा π/2, दूसरा बन गया 3 π/2, तीसरा बन गया -π/2 -3 π/2, ठीक है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए tan x का जो ग्राफ होता है वो हमेशा इंक्रीजिंग ग्राफ होगा, क्योंकि जैसे जैसे x की वैल्यू मैं बढ़ा रहा हूँ वो वैल्यू हमेशा इंक्रीज हो रही। तो मतलब tan x का ग्राफ हमारा कुछ इस टाइप से बनेगा। 0 π/2 pi 3 π/2 2 pi -π/2 -pi -3 π/2 -2, ठीक है। ये बन गया हमारा y इक्वल टू tan x, ठीक है। अब अगर मैं इसकी प्रिंसिपल वैल्यू की बात करूंगा तो कहां से दिख रहा है, देखो -π/2 से +π/2 में ग्राफ की सारी वैल्यू आ गई, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो सब मिल गया। तो मतलब क्या बना, देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan x इक्वल टू -π/2 +π, ठीक है। करेंगे
y इक्वल टू कोसेक एक्स। देखो साइन एक्स की रेंज है -1 टू +1, तो cos x की रेंज क्या हो जाएगी, कोसेक एक्स उसका रेसिप्रोकल है। अगर हमारे पास 2 3 से छोटा है तो 1/2 जो होगा 1/3 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। मींस साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल बी चेंज्ड इफ वी टेक द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर्स, ठीक है। सो व्हाट वी गेट -1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है। सो -1 ग्रेटर देन और इक्वल टू कोसेक एक्स greater than or equal to 1. So we write it into two different form. So we get cosec x less than or equal to -1 and cosec x greater than or equal to 1. तो मतलब जो cosec x का जो ग्राफ बनेगा वो cosec x का जो ग्राफ बनेगा वो -1 से नीचे बनेगा और 1 से ऊपर बनेगा, ठीक है। और अगर वैल्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो भी हमारा कोसेक एक्स उसी तरीके से बनेगा, ठीक है। तो मतलब -1 से नीचे ग्राफ बनना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू -1 यहाँ पे, और +1 से ऊपर बनना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अब हम इसके ग्राफ को बनाते हैं, कोसेक एक्स का ग्राफ। ये 1 से ऊपर बनेगा और -1 से नीचे बनेगा, ठीक है। 1 से ऊपर बनेगा और -1 से नीचे बनेगा। 0 π/2 पाई 3 π/2 2 पाई -π/2 -पाई -3 π/2 -2, ठीक है। 0 π/2 पाई 3 π/2 2 पाई -π/2 पाई -3 π/2 -2 पाई। ये है +1, ये है -, ठीक है। अब कोसेक एक्स का ग्राफ मतलब जिस इंटरवल में साइन एक्स इंक्रीज हो रहा होगा उस इंटरवल में कोसेक एक्स डिक्रीज होगा। देखो जरा, सबसे पहले साइन एक्स का ग्राफ 0 से लेकर π/2 तक, देखो 0 से लेकर π/2 तक साइन एक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। π/2 से पाई में ये हमारा डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। 0 से π/2 में इंक्रीज हुआ, π/2 से पाई में हमारा डिक्रीज हुआ, तो उसका उल्टा बनेगा यहाँ पे, क्योंकि उसका हम रेसिप्रोकल ले रहे हैं। तो ये जो बन जाएगा हमारा, अच्छा साइन 0 0, तो कोसेक 0 इंफिनिटी, क्योंकि 1/0 क्या होता है, इंफिनिटी। तो इसलिए कई पॉइंट्स पे ये नॉट डिफाइंड होगा, हमने वो भी ध्यान में रखना होगा। तो मतलब जहां जहां साइन एक्स हमारा 0 बन रहा है, ठीक है, उन पॉइंट्स को हम ओपन रखेंगे, उन पॉइंट्स को हम डॉटेड लाइन से बनाएंगे, क्योंकि उन पॉइंट्स पे हमारा जो फंक्शन है वो नॉट डिफाइंड होगा। देखो 0 से π/2 में साइन एक्स इंक्रीजिंग था, तो इसके कोरेस्पॉन्डिंग में कोसेक एक्स क्या होगा, डिक्रीजिंग। π/2 से पाई में साइन एक्स डिक्रीज हुआ 1 से लेकर 0 तक, तो उसके कोरेस्पॉन्डिंग में कोसेक एक्स वहां पे इंक्रीज होगा। मतलब जो हमारा ग्राफ बनना है वो इस टाइप से बनेगा।
यहाँ पे भी वैसे बन जाएगा। यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, तो इसलिए ये नेगेटिव में बन गया, मतलब -1 से नीचे दोनों साइड, एंड बाकी सब तरफ उसी के सिमेट्रिक ग्राफ बन जाएगा। ये हो गया y इक्वल टू कोसेक एक्स का ग्राफ। ठीक है, तो जैसा हमारे पास कोसेक एक्स की रेंज थी वही सेम सेक एक्स की रेंज होगी, मतलब सेक एक्स लेस देन और इक्वल टू -1, सेक एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, तो इन सारी की सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अब हम सेक एक्स के ग्राफ को बना रहे हैं। वो भी सेम है, 1 से ऊपर और -1 से नीचे बनेगा, π/2 पाई 3π/2 2π, -π/2 -π -3π/2 -2। ठीक है, अब sec x कौन कौन से पॉइंट पे नॉट डिफाइंड होगा, जहां जहां cos x 0 बन रहा है, तो ये पॉइंट्स होंगे, मतलब 90 डिग्री जहां जहां बनेगा वहां वह ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसका ग्राफ हमारा इस टाइप का बन जाएगा। सेम कंसेप्ट है, जहां पे cos x, जहां पर cos x इंक्रीज होगा वहां पे sec x डिक्रीज होगा, क्योंकि उसका रेसिप्रोकल है। इसके आगे की वैल्यू में हम जाएंगे तो सारी की सारी वैल्यू जो हमारा ग्राफ है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बन गया हमारा y इक्वल टू सेक एक्स का, एंड लास्ट है हमारा y इक्वल टू कॉट एक्स। कॉट एक्स के ग्राफ का ज्यादा टेंशन नहीं है, जहां जहां tan x 0 होगा वहां वहां cot x नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, मतलब 0 पाई पाई -पाई -2 पाई। ठीक है, tan x का ग्राफ ऑलवेज इंक्रीजिंग है, तो cot x का ग्राफ जो होगा ऑलवेज डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, ये बन गया cot x का ग्राफ। ठीक है, तो एक पॉइंट और रह जा रहा है इसमें, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है
0 to पाई माइनस पाई बाय 2, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है 0 to, ठीक है।